नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य भगवान की और पितरों की पूजा के लिए बहुत खास माना गया है। पौष के महीने में कहा जाता है कि अगर आप भागवत गीता का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ पौष अमावस्या, जो कि 11 जनवरी को पड़ रही है। आप पौष अमावस्या वाले दिन खास उपाय किए जाते हैं, खासकर तब जब किसी भी तरह का पितृ ऋण आपके ऊपर बन रहा हो, पितृ दोष बन रहा हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो ऐसी स्थिति में पौष अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है इन सब दोषों के निवारण के लिए। मान्यता ये कहा जाती है कि अमावस्या तिथि पर पूर्वजों का ध्यान करके अगर आप दान पुण्य के कार्य करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ रहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवारजनों से तर्पण की कामना रखते हैं। तो आज के कुछ 2-3 उपाय आपके लिए लेकर आए हूँ। बहुत खास उपाय हैं, बहुत आसान उपाय हैं। आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरह का पितृ ऋण बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है, ये उपाय आप बाकी अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी अमावस्या पे हो सकता है। लेकिन पौष अमावस्या, जैसा मैंने कहा कि ये महीना ही इतना खास माना जाता है पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य कर्म करने का। अमावस्या तिथि एक ऐसा मौका दे रही है, तो आप ज़रूर करें वो कार्य। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ कि पंचांग क्या कहता है कि इस बार अमावस्या की तिथि किस दिन है। अगर अमावस्या तिथि की बात करी जाए तो अमावस्या तिथि रात को 8:10 पे शुरू होगी 10 जनवरी को, और ये चलेगी 5:26 शाम तक 11 जनवरी तक। तो उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 11 जनवरी को पौष अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। तो जितने भी मैं आज उपाय आपसे बात कर रहा हूँ वो आप 11 जनवरी को कर सकते हैं। जिस उपाय को किसी स्पेसिफिक टाइम पे करना है वो मैं साथ साथ बताऊंगा आपको कि सुबह के समय, दोपहर या शाम के समय किस समय करना है। तो ध्यान से आप सुने और उसी समय पर उपाय कर लें। इससे पहले कि आपसे मैं पौष अमावस्या के उपाय पे बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। पौष अमावस्या के दिन खासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि स्नान और दान जरूर करें। दान पे मैं बाद में आऊँगा जब मैं उपाय बताऊँगा आपको। आज पहले सबसे पहले बात करता हूँ स्नान करने की। अमावस्या के दिन वैसे भी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि स्नान करने से कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और खासकर अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो अगर आप कहीं ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ कोई पवित्र नदी बहती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है, तो आप वहाँ पर स्नान कर सके तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन सपोज़ ऐसा नहीं संभव आपके लिए, तो कोई बात नहीं। आप किसी भी पवित्र नदी का जल आपके पास जो पड़ा हो, आप वो अपने स्नान करने वाले जल में आप मिला लीजिए और फिर उससे नहाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी। एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दिन करना, मैंने जैसे कहा कि पितृ ये मानते हैं कि हमारे पूर्व जो हमारे परिजन हैं वो हमें किसी न किसी तरह से तर्पण दें, हमें याद करें। तो सबसे पहला कार्य जो करना है आपने वो यही करना है। जैसा मैंने कहा कि स्नान कर लीजिए, स्नान कर लिया आपने, उसमें आपने गंगा में से या तो स्नान कर लिया, पवित्र नदी में स्नान कर लिया, या फिर नॉर्मल स्नान करके उसमें गंगा जल मिला लिया। तो पहला कार्य जो आपने करना है वो ये करना है कि एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें प्लेन जल लीजिए और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और सूर्य देव की तरफ देखते हुए सूर्य को जल दें और पितरों की मुक्ति हेतु उनका स्मरण करते हुए ये जल आप अर्पित करें सूर्य को। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, ये कहते हुए, इस मंत्रों का जाप करते हुए, ये मैं मंत्र आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, जो 2 मंत्र मैंने आपको बताए
सूर्य देव के लिए और पितरों के लिए। ये 2 मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर उनका उच्चारण कर सकते हैं। बाकी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमने अपने नए म्यूज़िक चैनल पर ये मंत्र ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसका उच्चारण भी सुन सकते हैं। अब क्या उपाय करने हैं जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सर लाल किताब उपाय बहुत समय से कर रहे हैं सर, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लाभ मिला नहीं अभी हमें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्रिका के अंदर पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है। अब पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है, आप छोटे-मोटे उपाय करेंगे, फ़ायदा उससे भी होता है, लेकिन उसका सही फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप उस पितृ ऋण का या जो ऋण आपकी पत्रिका में बन रहा है उसका उपाय करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पितृ ऋण बन रहा है, आपके काम नहीं बन रहे, उपाय नहीं काम कर रहे, तो जो अमावस्या के जो मैं आज 3 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत लाभ देते हैं और ये इतने आसान है, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। अब करना क्या-क्या है इसमें? सबसे पहले तो सुबह के समय स्टील का एक लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा जल मिलाइए, थोड़ा-सा कच्चा दूध मिलाइए, उसमें काले और सफ़ेद तिल दोनों मिला लीजिए। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि सर सफ़ेद तिल नहीं है, सिर्फ़ काले तिल ही मिला लें। बढ़िया तो यही रहेगा कि दोनों तरह के हों, आप पहले से अरेंज क्यों नहीं करके रख सकते? आप कर लीजिए, नहीं मिलते बाई चांस तो कोई बात नहीं, जो आपके पास उपलब्ध है वो करिए। सबसे बड़ी बात है आप भावना से करिए ये। कार्य में पूरी जान लगा दो आप अपनी कि मैंने ये उपाय करना है। जब भी याद रखिएगा, उपाय करने में जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ग्रह भी आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे केसेस के अंदर डिटर्मिनेशन, एक मानसिक शक्ति आप अपनी बनाए रखेंगे, पूरा पूरा लास्ट तक कहेंगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो तभी आपके उपाय सफल हो पाते हैं। तो स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, काले सफ़ेद तिल दोनों मिला के पीपल पर इसको चढ़ाइए। इस लोटे का जो मिश्रण है बनाया आपने, वो पीपल पे चढ़ा दीजिए। उसी पीपल के वृक्ष पर शाम के समय तिल का दीपक जलाना ना भूलें। तो ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक बनाइए आटे का। आटे का चौमुखी दीपक बनाया, फिर वही काले सफ़ेद तिल उसके अंदर डालने हैं और उसके अंदर गाय का घी डालिए। वो डालने के बाद अपने घर की दक्षिण दिशा में सबसे पहले जाएं, वहाँ पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितरों से करे अनकरे, जाने अनजाने जो भी आपने कृत्य किया उनके लिए क्षमा मांगे और उनसे ये प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद दें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को मुक्ति मिले। उसके बाद वो जो दीपक है जो आपने बनाया है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये कार्य आपने कर दिया। जब दीपक शांत हो जाएगा तो आपने ऑब्वियसली, चौमुखी दीपक है तो 4 बातियां लगाई होंगी उसमें। अब लोग ये भी पूछते हैं कि बाती कौन सी लगानी है? रुई की बाती लगा लीजिए। तो वो जो रुई की बाती, अब दीपक शांत हो गया, अब वो रुई की बाती उसमें से निकाल लीजिए और उस दीपक को रोल करके, अगर उसी दिन संभव है, किसी भी गाय को खिला दीजिए। नहीं संभव उस दिन, रख लीजिए, अगले दिन यानी शुक्रवार वाले दिन वो गाय को खिला दीजिए। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आपको और करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भीगी हुई चने की दाल, ये चने की दाल बुधवार रात को भी भिगो सकते हैं, यानी 10 तारीख को, या 11 को सुबह भी भिगो देंगे तो भी चल जाएगा। थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़, जो ये आपने आटे का गोला बनाया था उसके साथ ही गाय को खिलाइए। गाय को आप, मैंने पहले बता दिया, आप अमावस्या वाले दिन यानी 11 जनवरी को भी खिला सकते हैं, 12 को भी खिला सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा कार्य। अब आखिरी कार्य जो आपने करना है, ये 11 तारीख को करना है, किसी भी समय कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको कहा था कि अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का बहुत महत्व है। स्नान की बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। दान क्या करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ आपको। आप ऐसा कर सकते हो, 1 किलो चने की दाल ले लो, 5 किलो चने की दाल ले लो, 10 किलो चने की दाल ले लो। चने की दाल आप दान दे दीजिए किसी भी गरीब व्यक्ति को। चने की दाल नहीं दे सकते, आटा दे दीजिए।
चावल दे दीजिए, कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप अपने पितरों के का ध्यान करते हुए कुछ साथ में दक्षिणा जो आपको ठीक लगे वो उसको दे दीजिए। तो आप देखेंगे आपको इस अमावस्या तिथि का पूरा लाभ मिल जाएगा। और वैसे भी जो गाय वाला उपाय है, आप चाहें, मैंने आपको कह दिया दोनों ऑप्शन है, 11 तारीख को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हो। 12 को है शुक्रवार, शुक्रवार वाले दिन गाय को खिलाएंगे तो शुक्र के भी लाभ आपको और मिल जाएंगे। शुक्रवार का दिन शुक्र से संबंधित माना जाता है, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आपके धन संबंधी कार्य भी बन जाएंगे। तो किसी भी तरह का आप हिच मत रखिए, 11 को हो जाए, 11 को गाय को खिला दीजिएगा या 12 को खिला दीजिएगा, दोनों में से कोई भी तिथि पे करिए, लेकिन करिए जरूर। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।